रो क्यों रही हो? ये क्या है? मुक्को, तुम ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। गिफ्ट लेके रोता कौन है? खुशी के आंसू? गिफ्ट में ऐसा क्या दे दिया? आइलैंड या प्राइवेट जेट? देखो, तुम हैप्पी हो, सैड हो, जो भी हो, कहीं और जाके हो प्लीज। हमारी पार्टी खराब मत करो। काव्या प्लीज। ठीक है, खेलते रहो सस्पेंस सस्पेंस। एक्चुअली मुक्को, मैं हर साल की तरह तुम्हारा ये क्रिसमस गिफ्ट 12 बजे देना चाहता था। आई रियली डोंट नो, वहाँ गेम खेलते वक्त शायद गिर गया होगा, बट एटलीस्ट तुम्हें टाइम में मिल गया। सो तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सोचा तो सोचा, किया कैसे भाई? अरे ऐसा क्या रख के दे दिया है लिफाफे में तेरे भाई ने? मुक्कू बेटा, ये क्या कर रही है? जी के पहले आप इससे पूछिए कि इसने क्या किया। आई हेट यू भाई। मालविका, पहले शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। मालविका, आपने इसे ऐसा क्या गिफ्ट दिया जो ये इतनी नाराज हो गई? पेपर्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सब कुछ इसके नाम कर दिया बस। सब कुछ यानी घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर, सब कुछ? हाँ। और ये इसलिए रो रही क्योंकि सब कुछ इसके नाम हो गया है। 2000 का नोट पड़ा मिल जाता है तो लोग ड्रंक बारातियों की तरह नाचने लगते हैं। इसे बिजनेस में एम्पायर मिल रहा है और ये रो रही है। ये दोनों भाई बहन पागल हैं। आई एम रियली सॉरी, हमारे पर्सनल मैटर की वजह से आप सबकी ये क्रिसमस पार्टी खराब हुई। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मुक्कू इस तरह रिएक्ट करेगी। सॉरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सब कुछ देने की? मुक्कू, कैसी बातें कर रही हो बच्ची? मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, मैंने सिर्फ लौटाया है। ये सब तुम्हारा ही था, मैं तो सिर्फ संभाल रहा था ना। मुक्कू, जब मम्मी पापा का हादसा हुआ था ना, बहुत छोटी थी इसलिए मैंने सब संभाल लिया था, लेकिन अब देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो, इंडिपेंडेंट वुमेन हो, केपेबल हो, इंटेलिजेंट हो। अब कपाड़िया एम्पायर को मेरी जरूरत नहीं है। Just shut up, okay? एक और बार अगर आपने ऐसी बात की है ना, मैं आपका नाक तोड़ दूंगी इसमें। मुझे नहीं पता कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि ये आपके आपस की बात है। आप लोगों के बीच में ही होनी चाहिए, ऐसे सबके सामने नहीं। तो अकेले में जाके मुझे इस इंसान के साथ अकेले में कोई बात नहीं करनी है। I hate you. आखिर हो क्या रहा है, बताइए तो, क्या हो रहा है? मैं सब बताता हूँ। कपाड़िया एम्पायर का असली मालिक मैं नहीं, मुक्कू है। भाई बहन दोनों का बराबर का हक होता है। हक है ना बा, हक तो है, लेकिन मेरा हक सिर्फ और सिर्फ मुक्कू की खुशियों पर है, इसके सुख दुख पर है, इसकी शरारतों पर है,
इसकी मुस्कुराहटों पर है, यहां तक कि इसके गुस्से पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन कपाडिया एम्पायर पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अपने माँ और पापा का असली बेटा नहीं हूं। मुझे अडॉप्ट किया गया था। आई एम एन अडॉप्टेड चाइल्ड। शराब भाई, प्लीज प्लीज शराब। ये आप ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? सही तो कह रहा हूं। आज तक ना तूने, ना जी के काका ने, ना माँ और पापा ने इस सच को याद ही नहीं किया कभी। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस खानदान का असली बेटा नहीं हूं। माँ और पापा का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया। फिर न जाने क्यों कान्हा जी को लगा होगा कि ये बच्चा अकेले बोर हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस पागल को मेरी जिंदगी में भेज दिया। जब माँ और पापा अपने बायोलॉजिकल बच्चे की उम्मीद छोड़ चुके थे, तब ये मुक्कू मेरी जिंदगी में आए। पता है, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तब ये मुक्कू अपना बैग जो है वो मुझे दे दिया करती थी। और स्कूल पहुंचने के बाद भी मुझसे बैग लेती नहीं थी। और मैं हाथ जोड़ के तुझसे कहता था कि प्लीज अपने बोझ को संभाल ले, तेरा भाई थक चुका है। आज फिर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्ची अपना बोझा ले ले, तेरा भाई थक चुका है। कपाड़ियास तो मेलोड्रामा में शाह फैमिली के भी बाप निकले। मुक्कू, आज सुबह जो हुआ ना, आई एम रियली सॉरी। उसके लिए सॉरी। मुझे पता ही नहीं कि मुझसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई यार। रियली सॉरी। कौन सी गलती? सब कुछ तेरा है, सब कुछ। और तूने कभी कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से तू अपने खर्चे पे रह रही है। मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ थी, कैसे थी, पर तूने खुद मेहनत किया और बखूबी किया। और फिर आज जब तुमने पहली बार अपने पैसों में से चंद पैसे अपने काम के लिए लिए, तो मैंने तुझसे सवाल कर लिया यार। ये गलत था, एब्सोल्युटली गलत था ये मुक्कू। अरे जब तूने आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मेरे माँ ने नहीं किया, पापा ने नहीं किया, जीके ने नहीं किया, फिर मैं कैसे? सॉरी। वो तो मुझे जब अनुपमा ने समझाया ना, तब मुझे समझ में आया। वरना तुम्हें अनुपमा तुम समझ गई, लेकिन मैं मुक्कू, मैं नहीं चाहता कि ये सवाल या इस सवाल का ख्याल भी मेरे जहन में आए। इसलिए मैंने सब कुछ तुझे दे दिया। और ये मत समझ कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं, कोई सैक्रिफाइस कर रहा हूं। नहीं, ये कोई दान नहीं है, ये सब तेरा था। मैं संभाल रहा था, मैंने तुझे वापस कर दिया। और मुझे तेरे टैलेंट पे पूरा यकीन है मुक्कू, तू कर सकती है। और वनराज भी। और मुझे यकीन है कि कपाडिया एम्पायर को ये दोनों मिलके एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, बुलंदियों तक। 4 चांद लगा देंगे दोनों। आई एम श्योर अबाउट इट। ये बिजनेस, ये दौलत, ये एम्पायर, ये मेरी जिंदगी नहीं है मुक्कू। मेरी जिंदगी तो तू है। लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे कंपनी के लॉयर के पास है। ये उसकी कॉपी है, तू चाहे तो उसे रख ले। एंड मुक्कू, मेरी क्रिसमस। आप कितने समझदार, कितने काम, कितने प्रैक्टिकल है ना भाई। पर क्या करूं,
मैं इतनी समझदार, इतनी प्रैक्टिकल और इतनी काम नहीं हूं। थोड़ी सी अलग हूं, थोड़ी सी अजीब हूं। हमेशा अपने दिल की सुनती हूं, दिमाग से काम नहीं लेती। आज भी वही करूंगी। मतलब मुकु, मुकु ये क्या कर रही हो? आई हेट यू। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो मुकु कैसे रिएक्ट करूं? मुकु कैसे रिएक्ट कर रही हो तुम? क्या हो गया? कैसे रिएक्ट करूं मैं? नाचने लग जाऊं, सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल दूं, फोरम पे टैटू बनवा लूं कि मेरे भाई ने मुझे पराया कर दिया। मैंने कब? मैं 6 महीने की थी, तब से मम्मी और पापा रोज लड़ते थे इस बात पर कि मैं सबसे पहला शब्द क्या बोलूंगी, माँ या पापा। मैंने सबसे पहला शब्द जो बोला वो था भाई। मैं खेलती थी भाई के साथ, उठती थी भाई के साथ, सोती थी उनके साथ, खाना भी उनके साथ खाती थी। मेरे पापा मजाक में हमसे कहते थे कि तू हमारी ना दूर की बेटी है, तो जो कुछ भी है अनुज की। और ये आदमी जो आई एम अडॉप्टेड का भाषण दे रहा है ना, कोई पूछिए इनसे कि क्या एक माइक्रो सेकंड के लिए भी हम में से किसी ने ये फील करवाया इन्हें कि हमारे अपने नहीं है? पूछिए ना। नेवर एवर, कभी नहीं। अरे इनका और माँ का तो कान्हा जी और यशोदा मैया वाला सीन था। हम सब ने इस आदमी से इतना प्यार किया और आपने बदले में ये दिया भाई। ये कैसा एक्सचेंज ऑफर है कि तुम मुझे प्यार दो, मैं बदले में तुम्हें परायापन दूंगा? मैंने ऐसा नहीं किया। अगर तुम मेरे अपने नहीं हो तो इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं हो सकता। कह रही है यार।